नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे टॉप 500 जीएस का जो सीरीज़ चल रहा है। इस सीरीज़ का पार्ट 6 देखेंगे। अगर आप प्रीवियस पार्ट 1 to 5 नहीं देखे हैं तो आप यहां से आई बटन पे क्लिक करके सारा पार्ट जो है आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 251 में है, बेलम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बेलम गुफा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसका नाम है बेलम फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 252, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो कि 54 में आया था, जिस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से था? तो 48 से लेकर 56 तक था कार्यकाल उनका, और उन्हीं के समय में जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है लाया था। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की बात करें तो भाग 3 को कहा जाता है। वहीं ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जो लागू हुई थी 1215 ईस्वी को जो है ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो भारत में है नमक सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था और 24 दिन चला था नमक सत्याग्रह जो था। और इसमें टोटल 79% थे महात्मा गांधी के मिला के, यानी 78 समर्थक थे और 322 किलोमीटर या 240 माइल्स गए थे और 48 गांव होते हुए जो है जाके फिर लास्ट में नमक कानून को जो है तोड़ते हैं। तो इस तरह से नमक सत्याग्रह कब चला था? 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 255, नाव और नेवर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? नाव और नेवर, तो यह पुस्तक जो है चौधरी रहमत के अली के द्वारा जो है लिखी गई है। और इसी पुस्तक में जो है पाकिस्तान शब्द का वर्णन किया गया था। पाकिस्तान शब्द का वर्णन जो है नाव और नेवर पुस्तक में ही किया गया था। अगर 2 नेशन थियोरी की बात करें तो यह जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 में किया गया था। वहीं नीति आयोग अगर पूछे तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बदल दिया गया। योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 257, जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो जंगल बुक का लेखक जो है रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है जंगल बुक, जिसमें जो है जंगली जानवरों पर लिखी गई पुस्तक है और इसका प्रकाशन जो है 1984 ईस्वी में की गई थी जंगल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 258, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली स्तंभ मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? कुतुब मीनार के परिसर में जो स्थित है महरौली स्तंभ, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें जो है स्टील का बना हुआ है और इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए जो कहा जाता है यह प्रसिद्ध है उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए। और यह जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 259, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो उनका गिरफ्तारी जब हो जाता है तो उसके बाद जो है उस आंदोलन को आगे ले जाते हैं कौन? अब्बास तैयब जी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 260, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था। और प्रथम बैंक की बात करें तो उसका नाम था प्रथमा बैंक, जो कि मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। उस समय 5 बैंक लगातार जो है मुरादाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ बनाया गया था। और ग्रामीण बैंक में बात करें हिस्सेदारी के तो इसमें जो होता है 50% केंद्र होता है, 15% राज्य और 35% जो है स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 261, किसी विधेयक धन विधेयक है या नहीं किसके हस्ताक्षर से तय होता है? यानी धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही अंतिम निर्णय होता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 262, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यह जो लगाया गया था तारापुर परमाणु विद्युत गृह लगाया गया था, जो कि 1972 में लगाया गया था। यह जो तारापुर लगाया गया था यूएसए के सहयोग से लाया गया था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। यहीं
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें या रावत भाटा की बात करें, दोनों जो है कनाडा के सहयोग से जो है लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 263, रीट लेख या अभिलेख, रीट लेख या अभिलेख या याचिका जारी करने की शक्ति किसके पास होता है, यानी कि कौन जो है रीट जारी कर सकता है। तो रीट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों जारी कर सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग आर्टिकल प्रयोग करके जारी करता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो मूल अधिकार के मामला रहेगा तो वहाँ पे आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा, लेकिन अन्य मामला रहेगा तो आर्टिकल 139 का प्रयोग करेगा। वहीं हाईकोर्ट जो है मूल अधिकार रहे या चाहे किसी अन्य मामला रहे तो उसमें आर्टिकल 226 का प्रयोग करता है। इस तरह से रीट जो है दोनों जारी करता है, लेकिन अलग अलग अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 264, पहला एंग्लो नेपाल युद्ध, फर्स्ट एंग्लो नेपाल युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त किया गया था। पहला एंग्लो नेपाल युद्ध जो है 1814 से लेके 16 तक चला था और इसको जो है सुगौल की संधि के तहत जो है समाप्त किया गया था 1816 में, और उसके बाद जो है भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा का निर्धारण भी इसी संधि के तहत किया जाता है। यह संधि जो है किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंगस जो है पिंडारियों के दमन के लिए भी जाना जाता है, यानी पिंडारियों का दमन जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 265, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद अगर खाली होने पर राष्ट्रपति पद का निर्वहन कौन करता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो ऐसे स्थिति में भारत का राष्ट्रपति पद का निर्वहन कौन करता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं। अगर ऐसा कंडीशन जो है मात्र एक बार अभी हुआ है, उस समय जो राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हुए थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 266, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, यानी एक कोलकाता विश्वविद्यालय हो गया, मद्रास और मुंबई। प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 ईस्वी में की गई थी। लेकिन अगर प्रथम 3 हाईकोर्ट की बात करें तो 3 हाईकोर्ट जो है 1862 ईस्वी में बना था। वह 3 हाईकोर्ट जो है कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में ही बना था। अगर प्रथम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 1773 में बना था। प्रथम संघीय अदालत की बात करें तो 1937 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 267, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो थे अध्यक्ष थे फजल अली थे। राज्य पुनर्आयोग गठन जो किया गया था 1953 में किया गया था। इसके अन्य सदस्य की बात करें तो पंडित हृदयनाथ कंजूर और सरदार के और यम के पन्नीकर इनके सदस्य थे, इस आयोग के सदस्य थे। यह जो आयोग था अपना रिपोर्ट में बोला था कि भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटोरियल बनाने की जो है सिफारिश इस आयोग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 268, जम्मू कश्मीर स्थित निशांत बाग का निर्माण किसके द्वारा की गई थी। तो जम्मू कश्मीर स्थित निशांत बाग जो है इसको असफ खां के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 269 में है, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहाँ से मिलता है। आप जानते हैं चोल वंश जो था स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, तो आखिर इसका वर्णन जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उत्तर मेरूर अभिलेख से सारी जो है जानकारी, चोलकालीन जानकारी जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे शिवाजी थे। और अगर मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक की बात आए तो बालाजी बाजीराव का नाम आता है द्वितीय संस्थापक के रूप में। जिस तरह से आप जानते हैं कि बाबर जो था मुगल वंश का स्थापना किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक में आ जाता है अकबर, जो कि अकबर के शासनकाल में ज़्यादा जो है साम्राज्य का विस्तार हुआ, इसलिए तो इसमें जो है संस्थापक मराठा साम्राज्य के शिवाजी कहे जाते हैं। लेकिन अगर द्वितीय संस्थापक की बात आए तो बालाजी बाजीराव। अगर प्रथम पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ थे। वहीं अंतिम पेशवा की बात करें तो बाजीराव द्वितीय थे। लड़ाकू पेशवा भी पूछता है, लड़ाकू पेशवा किस पेशवा को कहा जाता है, तो बाजीराव प्रथम को भी लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 271, वारेन हेस्टिंगस ने किस एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। तो वह जो था पिट्स इंडिया एक्ट,
पिट्स इंडिया एक्ट, यही एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया जाता है। अब बाद में 1958 के एक्ट के तहत जो है उसको समाप्त भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 272, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो इसको लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहा जाता है, जो कि 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन लाया था और उसमें मुस्लिम के लिए एक अलग निर्वाचन के लिए अलग सीट आरक्षित किया था, इसलिए जो है इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का होना अनिवार्य है? जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए कम से कम जो है 50 सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन अगर पारित करने की बात आवे कि पारित करने के लिए सदस्यों के बहुमत का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 50 सदस्य से पारित हो गया, लाने के लिए 50 सदस्य। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित करना हो तो उसका उस समय जो है बहुमत का आवश्यकता पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो इसका जो है संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 274, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तीनों महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 275, कौन सी संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई? तो यह जो है 21वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। पहले जो था संविधान में कितना भाषा था? 14 भाषा था। उसके बाद उसमें ऐड किया गया, अभी वर्तमान में जो है कितना भाषा है? तो 22 भाषा है। तो इस तरह से 15वीं भाषा जो हुआ सिंधी भाषा, और इसको जो है 21वीं संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। वहीं 31वीं देखिए, 31वीं में क्या किया गया था? 21वीं, 31वीं, 41वीं, 71वीं, 91 सारा जो है ये लास्ट में एक जो आ रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुआ था। जैसे 21वीं में देख लिया 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वहीं 31वीं जो है 31 लोकसभा के सदस्य का जो था सीट 525 से लेकर के 545 कर दिया गया था, और यूनियन टेरिटरी में 25 से घटा के 20 कर दिया गया था। उसी तरह 41वीं संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या किया गया था? तो राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य के जो सेवानिवृत्ति की आयु होता है 60 से बढ़ाकर जो है 62 किया गया, और मैक्सिमम जो 65 किया गया था। वहीं 61वीं संविधान में क्या किया गया था? तो मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। वहीं 71वीं की बात करें तो कोंकण, मणिपुर और नेपाली भाषा जो है संविधान में जोड़ा गया था। और 91 की बात करें तो केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या जो है घटा के मतलब नियत कर दिया गया था कितना? 15%। अन्य मंत्रियों की संख्या जो है 15% से अधिक जो है नहीं हो सकती है। इस तरह जो है ये सारे संविधान संशोधन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 276, प्रसिद्ध पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया जो है डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। इसी पुस्तक में जो है सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में आर्थिक नियोजन संबंधी जो है बात जो है उसमें लिखी जाती है, आर्थिक नियोजन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 277, पंजाब हिमालय के 2 नदियों के बीच स्थित पंजाब हिमालय जो है किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और काली नदी के बीच है। वहीं अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो यह जो है तीस्ता और काली नदी के बीच है। और असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच है। और वहीं कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 278, बीजी तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिला था। बीजी तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिला था? तो यह जो है होम रूल आंदोलन के दौरान जो है इनको लोकमान्य का उपाधि जो है दिया गया था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है बीजी तिलक जो है महाराष्ट्र में कर रहे थे, और बाकी जो है शेष भारत की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा इसका नेतृत्व जो है किया जा रहा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 279, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका दायित्व जो है राज्य सरकार का होता है। और यह जो है राज्य के नीति निर्देशक जो है गैर न्यायिक है। कैसा है इसका प्रकृति? तो गैर न्यायिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 280, जब कुल उत्पादन में वृद्धि होता है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव होता है? जब कुल उत्पादन में वृद्धि होगा तो सीमांत उत्पादन भी वृद्धि होगा, और जब कुल उत्पादन कमी होगा तो सीमांत उत्पादन में भी कमी होगा। लेकिन जब
कुल उत्पादन सर्वोच्च होगा तो सीमांत उत्पादन जो है शून्य होगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 281, किस बिल के पास होने के दौरान भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका था? तो उस समय जो है पास हो रहा था कौन सा बिल? तो 10 पब्लिक सेफ्टी बिल, 10 पब्लिक सेफ्टी बिल जो है पास हो रहा था जिस समय ये लोग जो था विधानसभा में बम फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काकोरी कांड। काकोरी कांड 25 में हुआ था, जानते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? यानी काकोरी कांड में किस स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया था? तो यह जो है कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। और यह जो है लटकते लटकते क्या कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी? यह बोले थे मैं राज्य का पतन का इच्छा चाहता हूँ, ऐसा जो है बोल के इन्होंने फांसी पे तख्ते पे लटक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 283, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ? अगर स्वतंत्रता प्राप्ति की पहले की बात करें तो आप जानते हैं 1907 में हुआ था, 1918 में हुआ था। लेकिन उसके बाद की बात करें स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो 1969 में हुआ था। और उसी समय जो है केरला में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी। सेकेंड जो विभाजन हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात कर रहे हैं तो 1977 में हुआ था कांग्रेस का। और उस समय जो है केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, किसका? तो मोरारजी देसाई का बनी थी। इसलिए जब जब विभाजन हुआ कुछ ना कुछ अलग हुआ है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो है 1907 में विभाजन हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में। और सेकेंड विभाजन जो है 1918 में हुआ था, जो समय मुंबई में हुआ था अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 284, दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था जो है कब प्रारंभ की गई? मिड डे मील कब प्रारंभ किया गया? तो यह जो है 15 अगस्त 1995 से जो है शुरू किया गया पूरे भारत में। लेकिन हालांकि सर्वप्रथम स्टार्ट जो हुआ था तमिलनाडु से हुआ था, वहाँ बहुत पहले से जो है मिड डे मील योजना जो है वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया था। और उसके बाद जो है पूरे भारत में यह अप्लाई किया जाता है। तो उस समय जो है 1995 में केवल प्राइमरी स्तर पर लागू किया जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर 2007 से जो है अपर प्राइमरी को भी शामिल किया जाता है। अपर प्राइमरी मतलब कक्षा 8 तक के लिए भी जो है मिड डे मील की योजना प्रारंभ किया जाता है। और बात करें इसमें फैसिलिटी, प्राइमरी में जो होता है 450 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन देना अनिवार्य है। वहीं अपर प्राइमरी की बात करें तो 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन चलता है। और यह जो योजना है अब है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 285, कोयलकारो परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोयलकारो परियोजना जो है झारखंड में स्थित है, सिंहभूमि जिला में। और यह जो है 2 नदी पे बनाया गया है, बांध कर बनाया गया है। कौन कौन सा नदी है? तो कोयल नदी और कारो नदी, इसलिए इसका नाम जो है कोयलकारो भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है? भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जो है जेम्स विल्सन को माना जाता है। और कैनिन के समय में जो है यह लाया गया था। कैनिन के समय में 1860 ईस्वी में जो है बजट पेश किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल थे कैनिन, लॉर्ड कैनिन। और स्वतंत्र भारत की पहला बजट पेश जो है 47 में कौन किया था? तो सन्मुखम सेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत में किया गया था। अगर गणतंत्र भारत की बात करें यानी 1950 के बाद जो है प्रथम बजट कौन पेश किया था? जॉन मथाई। लेकिन अगर सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड की बात करें तो मोरारजी देसाई का नाम आता है, जो कि सर्वाधिक बार जो है बजट पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 287 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय किसान आयोग जो है 18 नवंबर 2004 को जो है स्थापना किया गया और स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया था, MS स्वामीनाथन। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे? सोमपाल जो थे राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 288, 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है कहे थे कि मैं आग से खेलने जा रहा हूँ, जिसका दुधारू तलवार जो है हमारे गर्दन पर भी पड़ सकती है। यह जो है प्रस्ताव पेश करने के समय JL नेहरू जो है ऐसा बात बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के तीनों सेनापति पर लाल किले पर चले मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज यानी जब सुभाष चंद्र बोस जो है वायु दुर्घटना में मारे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनका जो सेनापति रहता है आज़ाद हिंद फौज का,
तो तीनों सेनापति जैसे शहनवाज खां रहते हैं, गुरुदयाल सिंह टिल्लू रहते हैं और प्रेम सहगल, तीनों पे मुकदमा चलाया जाता है लाल किला में। और उसका जो नेतृत्व करते हैं बचाव पक्ष के लिए, नेतृत्व जो करते हैं भूला भाई देसाई के द्वारा किया जाता है। अगर यन जज की बात करें जो कि बचाव के पक्ष में थे, तो उसमें नाम आता है JL नेहरू, तेज बहादुर अस्प्रू और KN काटूज। यह जो थे यह तीनों सेनापति के बचाव के पक्ष में खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र कहा जाता है किनको? जमनालाल बजाज। हालांकि पांचवें पुत्र नहीं है, संबोधित किया जाता है, एक उपाधि टाइप का है जो कि महात्मा गांधी उनको दिए थे। तो किनको? जमनालाल बजाज। तो बात है कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र कौन कौन थे? आखिर 5वां पुत्र जो जमनालाल बजाज को कहा जाता है, तो इसका एक ट्रिप याद रखिए आप। हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। क्या है? हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। इस ट्रिक को याद रखिए आप, सदैव जो है याद रख पाएंगे। जैसे हरिया से हो गया हरीलाल, मनिया से हो गया मनीलाल और रामदास हो गया देवदास हो गया। अब 5वां जो कहा जाता है, 5वां जो उपाधि दिए, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 291, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है सुमाखरन है। सुमाखरन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह जो है इसमें लघु उद्योग के बारे में चर्चा की गई है, यानी यह पुस्तक जो है लघु उद्योग पे लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़े आकार वाली अग्नेय चट्टानी पिंड क्या कहलाते हैं? वैसे अग्नेय चट्टान जिसका आकार बहुत बड़ा हो उसको बैथोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। और वहीं छोटे आकार वाले अग्नेय चट्टान जो होते हैं उसको स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप, तो श्वेत महाद्वीप जो है अंटार्कटिक को कहा जाता है, जहाँ की 98% क्या है? बस बर्फ़ वहाँ पे जमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल ड्रम हवाएं चलती है। डोल ड्रम हवा कहाँ भी चलता है? तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ, यानी विषुवत रेखा से 5 डिग्री आप नॉर्थ की ओर बढ़ जाइए और साउथ की ओर 5 डिग्री बढ़ जाइए, उसके बीच जो है डोल ड्रम हवाएं चलती है। यहाँ जो है विषुवत रेखा के करीब क्या होता है? यहाँ दाब जो है बहुत कम होता है। आप देखिए ट्रॉपिकल, इसका TLPB के फुल फॉर्म होता है ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, यानी वहाँ जो है लो प्रेशर बेल्ट होता है, इसलिए जो है वहाँ का जो हवा रहता है दोनों तरफ मूव करने लगता है। वहीं व्यापारिक पवन की बात करें तो यह जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री जो है नॉर्थ के बीच चलता है, यानी 30 डिग्री से 5 डिग्री की ओर आता है और दोनों तरफ इधर भी 30 डिग्री साउथ से 5 डिग्री साउथ हो जाएगा। और यहाँ जो रहता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। और उसके बाद जो अगर पछुआ पवन की बात करें तो पछुआ पवन जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ या और कहिए 30 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री साउथ के बीच चलता है। यह जो होता है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होता है, यानी यहाँ पे सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होता है। वहीं ध्रुवीय पूर्वा पवन की बात करें, पूर्वा का नाम आप सुने होंगे, बार बार भोजपुरी गाना में आता है, पूर्वा बयार चले। तो पूर्वा मतलब हुआ वहाँ ध्रुवीय पवन जो है वहाँ से बहुत ठंडी हवाएं निकलती हैं और वह जो है 90 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच जो है मूव करती है। उसी तरह इधर जो है 90 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ तक जो है मूव करती है। और यहाँ जो होता है प्रेशर हाई, यहाँ जो होता है हाई प्रेशर बेल्ट होता है। क्या होता है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। तो इस तरह जो है बहुत सारे हवा जो है कहाँ से कहाँ तक चलता है, इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 295, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया था? तो यह जो है दिया गया था राजस्थान के खेतड़ी महाराज के द्वारा जो है यह स्वामी का उपाधि जो है विवेकानंद को दिया जाता है। विवेकानंद के मूल नाम की बात करें तो मूल नाम उनका था आचार्य नरेंद्र दत्त, और यह इनको कब दिया गया था? जब यह शिकागो के लिए निकले थे, उसी समय जो है राजस्थान के खेतड़ी महाराज जो है स्वामी की उपाधि जो है इनको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 296, गजनी प्रांत के शासक मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध करता है? तो गजनी का प्रथम आक्रमण जो है 101 ईस्वी में होता है जयपाल के विरुद्ध, यानी जयपाल के विरुद्ध जो है पहला आक्रमण होता है। और 16वां आक्रमण की बात करें तो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण होता है, जो कि काफ़ी फेमस रहता है। यह 1025 ईस्वी में
होता है। और लास्ट आक्रमण जो होता है मोहम्मद गजनवी का, यह जाटों के विरुद्ध होता है, जो कि 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 297, कन्याकुमारी से मंगलौर तट के तटीय इलाके क्या कहलाते हैं? कन्याकुमारी से मंगलौर तट के तटीय इलाका जो है मालाबार तट कहा जाता है। वहीं मंगलौर से लेकर के गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? केनरा तट। अभी आप पश्चिमी तट देखिए, कन्याकुमारी से मंगलौर पश्चिम साइड में है, उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। उसके आगे बढ़िए मंगलौर से गोवा, उसको कहते हैं केनरा तट। और उसके बाद आगे बढ़िए गोवा से लेके दमन यानी गुजरात, उसको बोला जाता है कोंकण तट कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा पूर्वी साइड में आप आइए, पूर्वी साइड कोरोमंडल तट, कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। और कृष्णा डेल्टा से आगे बढ़िए गोदावरी, इसको कहा जाता है गोलकुंडा तट। और उससे बाद जो है गोदावरी डेल्टा से लेके उत्तरी सागर जो है, उत्तरी सीमा, उसको कहा जाता है उत्तरी सागर तट। तो इस तरह से आप पश्चिमी तट और पूर्वी तट जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पटाना घास के मैदान किस देश में पाई जाती है? तो पटाना घास का मैदान जो है यह श्रीलंका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण एग्रोगेरियन एक्ट जो था कब पारित किया गया था? तो यह जो है 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को जो है पारित किया गया था। इस एक्ट के पारित हो जाने के बाद जो है तिनकठिया प्रथा जो वहाँ होता है, 3/20 भूभाग पे जो नीली खेती करना अनिवार्य कर दिया जाता है, उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। यानी तिनकठिया प्रणाली की समाप्ति जो होता है किस एक्ट के द्वारा किया जाता है? तो चंपारण एग्रोगेरियन एक्ट, जो कि 1917 में लागू कर दिया जाता है। चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी के अध्यक्ष जो थे एच.जी. सलाई के नेतृत्व में गठन किया गया था, और इसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। यानी इसी एक्ट के द्वारा तिनकठिया प्रणाली के जो है समाप्ति किया गया, और बढ़ाया गया कर को भी कम किया जाता है, जो कर बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी का नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। इस तरह इस सीरीज का पार्ट 6 आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।